सो डेटा एनालिस्ट के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करने चाहिए। तो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ गूगल का जो डेटा एनालिसिस का स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट है कोर्सेरा पे, उसका एक रिव्यू डाला था। तो मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसमें आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई गेव माई रिव्यू कि यार मेरे को ये यहाँ पे लग रहा है। उसके अलावा मैंने फिर बहुत सारे लोगों से बात की जो कि डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में काम करते हैं, एंड आई गॉट देयर इनपुट ऑन दैट कोर्स एज वेल, एंड इन जनरल की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसका ये पार्ट 2 आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम और उस कोर्स के अलावा बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट को जिसकी जरूरत पड़ सकती है, या अगर आप डेटा एनालिसिस के फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से कोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए बेसिकली। तो विद दैट लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो नंबर 1 गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ सो दैट आपको पता हो कि मैं किस एंगल से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मैं एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ मार्केटिंग वाला बंदा। बट मार्केटिंग में मार्केटिंग एनालिटिक्स का मेरा हैंड्स ऑन काफ़ी साल का है। सो जिसमें लिमिटेड चीज़ें हो जाती हैं, कंप्लीटली कोर डेटा एनालिसिस नहीं है। जैसे मैं बिग डेटा के साथ काम नहीं करता हूँ या मुझे विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स पे काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग के मैक्सिमम डैशबोर्ड्स आपको ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं। बट मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहा हूँ। बट उसमें भी अगर मैं कुछ कैंपेन्स का डेटा निकाल रहा हूँ तो मुझे एक्सेल पे काम करना पड़ता है, मुझे डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि मैंने जो डेटा सारा निकाला है वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। वो सारी चीज़ें मुझे एक पार्ट बड़ा करना ही पड़ता है, एंड मैं काफ़ी सालों से वो चीज़ करता रहा हूँ। दिस इज़ 1। नंबर 2, मैंने बहुत सारे डेटा एनालिसिस वाले फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात की है, एंड मुझे कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे पता लगी हैं। सो वो पार्ट हो गया। एज वेल एज मेरे कुछ दोस्त हैं जो डेटा साइड पे हैं, उनसे आई हैव टॉक्ड फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो। तो कुछ कोर्सेज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो पहली बात, यहाँ पे IBM का डेटा का जो कोर्स है, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स है कोर्सेरा के ऊपर, वो काफ़ी हाईली रिगार्डेड है। वो एक कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें पाइथन के बेस पे आपको चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरा जो यहाँ पे उसी के इक्विवेलेंट आज की डेट में बोला जा रहा है कि आपको बहुत सही देखने को मिलेगा, वो है गूगल का ही डेटा एनालिस्ट का कोर्स। एंड वो वाला कोर्स जो मैंने आपके साथ रिव्यू डाला है आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ कहीं पर कार्ड डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता लग जाएगा। बट सो दीज 2 कोर्सेज, इसमें से आप कोई भी चूज कर लें। गूगल वाले में आपको R लैंग्वेज के बेस पे आगे का काम बढ़ेगा आपका, और IBM वाले में पाइथन के बेस पे बढ़ेगा। बट देन नेट जो चीज़ें आप सीखते हैं दे आर प्रीटी सिमिलर, कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी सिमिलर। दोनों ही काफ़ी हाईली रिगार्डेड हैं आज की डेट में डेटा एनालिसिस की फील्ड में। नाउ बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोर्सेरा के 4 फ्री कोर्स कर लिए या 2 एक स्पेशलाइजेशन कर ली उनको 50 लाख की नौकरी लग जानी चाहिए। दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको इसके बाद और चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको आपके रिज्यूमे में डालने पड़ेंगे। उसके बेस पे आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिल सकता है अच्छा डेटा एनालिसिस का, एंड उसके बेस पे आप फिर धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने करियर में। प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखें। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी क्लिक्स के लिए अब आपको बोल देते हैं कि एक कोर्सेरा का कोर्स करें एंड 50 लाख की नौकरी लग गई, विच इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। इन वेरी वेरी रेयर केसेस जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है किसी और चीज़ का एंड आप उस चीज़ को लेवरेज करके आगे काम करें, देन वहाँ पे पॉसिबल। तो नंबर 1 कोर्स तो ये हो गया जहाँ पे आपको ब्रॉड नॉलेज मिल जाएगी। एंड याद रहे कोर्सेरा के कोर्सेज है ना दोस्तों, वो डीप नहीं जाते किसी टॉपिक में, वो ब्रॉड होते हैं। तो ब्रॉड नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब दूसरा, अब डेप्थ में अगर हमें जाना है तो कौन से कोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए। सो गाइस, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, एक्सेल इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस ग्रेट स्किल्स दैट यू नीड। एंड किसी भी डेटा एनालिस्ट को एक्सेल में प्रोफिशिएंट होने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा काम है जो आपका एक्सेल पे होता है। मैंने एक्सेल के एक कोर्स के बारे में पहले भी रिकमेंडेशन दिया है जो है काइल प्यू का यूडमी के ऊपर एक्सेल का कोर्स है। बट उसके अलावा अगर आप फ्री कोर्स भी कोई लेना चाहते हैं तो फ्री कोड कैंप नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट भी है बट इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको एक एक्सेल का डेप्थ का कोर्स मिल जाएगा। उसके पैरेलल में चंदू नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको एक्सेल के बहुत अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा मिस एक्सेल नाम का भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा एक्सेल का डिटेल मिल जाएगा। नाउ दैट शुड बी मोर देन इनफ। अगर आप इसके बाद और डेप्थ में जाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल में सिर्फ डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक चीज़ें करूं, तो आप उसके बेस पे चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दिस शुड बी मोर देन इनफ। नाउ नंबर 2 इसके बाद आ जाता है गाइस, वो आता है सीक्वल। डेटाबेस में अगर कुछ भी करना है, डेटाबेस से क्वेरी करना है डेटा, उसमें काम करना है, आपको डेटा की क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो यहाँ पे सीक्वल जो है यहाँ पे यूज़ होता है। एंड सीक्वल अगर आपने साइबर सिक्योरिटी की है तो भी है, अगर आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया होगा गूगल का या IBM का तो वहाँ पे आपको सीक्वल की इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गई होगी। यू नीड टू गेट इनटू डेप्थ।
अगर आपको डेटा साइड पे कुछ भी करना है, एंड इन जनरल आई डू थिंक आजकल तो बैकएंड वालों को तो लगता ही लगता है, बट इन जनरल बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे अभी सीक्वल काफ़ी रेगुलरली यूज़ होने लगा है। एंड मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी मार्केटिंग की जॉब्स भी सीक्वल आपसे मांगती हैं। सो सीक्वल अगर आपको देखना है कोर्सेज, तो आपको अगेन फ्री कोड कैंप के ऊपर मेरा सजेशन रहेगा, वहाँ से आप बेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इट्स फ्री, आपको यूडमी पे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सर्टिफिकेट लेना ही चाहते हैं, तो आपको सीक्वल डेटा साइंटिस्ट के लिए जो स्पेसिफिक है वो आपको कोर्सेरा पे भी एक स्पेशलाइजेशन जो है इसकी मिल जाती है, विच यू कैन एक्सप्लोर। नंबर 4 आ जाता है गाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड भले आप इनको इन्हीं आप कह सकते हैं सीक्वेंस में करें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि गूगल या IBM का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने एक्सेल अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपने सीक्वल अच्छे से कर लिया। इसका फायदा ये हो जाएगा कि ये जैसे एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सीक्वल है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम नंबर 1 धुरंधर नहीं हो, इतनी आपने बेसिक उतनी सीख ली है जितनी आपको गूगल वगैरह के कोर्सेरा के स्पेशलाइजेशन में जो सिखा रहे हैं, दैट शुड बी इनफ टू गेट यू स्टार्टेड, राइट। बट डेप्थ में तो जाना ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पाइथन जो है वो मोटा मोटा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईली रिगार्डेड लैंग्वेज यहाँ पे आ जाती है। होजे पोर्टिया का एक यूडमी का कोर्स है जो कि सिर्फ पाइथन का डेटा साइंस स्पेसिफिक कोर्स है। उसमें आपको नंपाई वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पाइथन में लगनी है, वो सारी लाइब्रेरीज के ऊपर वहाँ पे वो पूरा का पूरा कोर्स बिल्ड किया गया हो। इसमें एक चीज़ का फ़र्क आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो आएगा कि ये कोर्स विल नॉट गो थ्रू बेसिक्स। आई थिंक शायद घंटा सवा घंटा उसने क्रैश कोर्स नाम का एक मॉड्यूल है उसमें लगाया है पाइथन के बेसिक्स पे, बट वो उतना डेप्थ में नहीं गया है। तो अगर आपको बिल्कुल ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, या आपने जो गूगल वगैरह का सर्टिफिकेट किया है उसके बेस पे भी आपको नहीं कुछ दिमाग में गया उस चीज़ का लेके, विच इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो पहले आप फ्री कोड कैंप एक्सप्लोर करें, वहाँ पे पाइथन का कोई कोर्स कर लें, या फिर आप कोर्सेरा पे पाइथन फॉर एवरीबडी कोई एक्सप्लोर कर सकते हैं ये वाला कोर्स। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा साइंस स्पेसिफिक वाले कोर्स पे यूडमी पे आ सकते हैं। एक और चीज़ थी पाइथन को लेके गाइस, पाइथन एक ऐसा स्किल है मेरे हिसाब से, पाइथन फॉर एवरीबडी याद है, सो इट इज़ अ स्किल फॉर एवरीबडी इन 2023 एंड बियॉन्ड। क्योंकि पाइथन अगर आप मार्केटिंग में है तो आप पाइथन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है तो आप बहुत सारी टास्क्स एंड बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए पाइथन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं आज की डेट में, आई डू थिंक पाइथन बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल लैंग्वेज है एंड आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो भले ही आप डेटा एनालिटिक्स का आप लेट से आप एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि यार क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, एंड आप चूज़ करते हैं कि मैं डेटा एनालिटिक्स नहीं करना चाहता, तो फिर भी मेरे हिसाब से पाइथन इज़ वन ऑफ दोज स्किल्स जो आपको पक्का का पक्का डेवलप यहाँ पे करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे सबसे बड़ा नाम एंड सबसे पॉपुलर जो आ जाता है वो आ जाता है टैब्लो। सो विजुअलाइजेशन वाली साइड पे आ जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू बी स्मॉल पार्ट बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब एज एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट। सो एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट में अगर आप विजुअलाइजेशन की बात करें, वर्चुअलाइजेशन कह रहा हूँ, विजुअलाइजेशन की बात करें तो टैब्लो में आपके पास यूडमी का एक कोर्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डेप्थ में जाने के लिए। अभी ये जो इनिशियल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी इनिशियल कोर्सेज है जिनकी बात कर रहा हूँ वो आपको इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं, बट डेप्थ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर आप इस तरफ करियर बिल्ड करने का सोच रहे हैं। किरिल एरेमेंको का एक कोर्स है जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड बेस्ट रिव्यूड कोर्सेज भी है, यूडमी पे अवेलेबल है। हाउएवर इसका फ्री वेरिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको वो भी देना चाहता हूँ, वो है फ्री कोड कैंप के ऊपर ही। कोड कैंप वाले अमेजिंग है, तो फ्री कोड कैंप जैसे जो चैनल्स हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लिंक्स मैं आपके लिए नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसको भी लेके। तो फ्री कोड कैंप हो गया, और ऐसे और भी चैनल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे जो 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा के स्पेसिफिक कोर्सेज जो आपको शेयर कर रहे हैं कंप्लीटली फॉर फ्री। एंड यूजुअली वो लोग कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं लेते, ऐसा नहीं होता कि यार यहाँ पे आधी इन्फॉर्मेशन फ्री दे दी फिर कुछ पेमेंट लग गया। तो आई थिंक इस तरह के कोर्सेज अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अपना स्किल सेट बनाने के लिए बहुत ही सही है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं स्पेसिफिकली जो आप डेटा एनालिसिस साइड पर सोच सकते हैं अगर आप ये फील्ड में एंटर करने का यहाँ पे सोच रहे हैं, या ये फील्ड में चीज़ें अपनी जो भी है करियर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने सीखना स्टार्ट किया है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कौन से कोर्सेज करूँ, दीज शुड बी द वन इन माई हम्बल ओपिनियन। तो दैट्स ऑल गाइज, आज के वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप दिस वीडियो गिव यू सम वैल्यू। एज ऑलवेज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टेक केयर।